हम लोग आगे बात कर लेते हैं फिजिक्स में। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमारा लेसन चल रहा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट, ये हमारा लेसन ये चल रहा था। हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इसी में कंटिन्यू। स्टूडेंट, क्या आप सारे लोगों के पास बुक है? फिजिक्स की बुक आपके पास है या नहीं है? फिजिक्स की बुक आप लोगों के पास में है या नहीं है? हाँ बेटा, ठीक है। पेज नंबर 52 ओपन करिए। पेज नंबर 52 ओपन करो आप। 52 पेज नंबर ओपन करिए। पेज नंबर 52 ओपन करें सारे लोग। यहां पे आप देख रहे होंगे न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। सॉल्व्ड एग्जांपल में 1 और 2 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों करना है बेटा, कॉपी में दोनों करना है। 1 और 2 कॉपी में करना है। अभी हम लोग बात करेंगे इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करूंगा मैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे। एक्चुअली ये होता क्या है, राइट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की मैं बात करूंगा। पहले एक्सेलरेशन के बारे में समझ लीजिए, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ अपनी अपनी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन कर रहा है, कोई चेंज कर रहा है, अपनी स्पीड में कोई चेंजिंग अगर आ रही है तो स्टूडेंट वो एक्सेलरेशन होगा। समय के साथ अगर किसी की स्पीड में कोई बदलाव आ रहा है, स्पीड ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट के मोशन में एक एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन स्पीड विथ टाइम, ये स्टूडेंट एक्सेलरेशन होता है। समय के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई चेंजिंग हो रही है स्टूडेंट, तो वो क्या होगा? दैट विल बी एक्सेलरेशन। तो हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे, है ना। तो आइए देखेंगे। इसमें आपको एक फिगर बनाना रहेगा। डायरेक्ट आप एक फिगर बनाएंगे और समझेंगे स्टूडेंट, तो बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था, ये आपको ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। और ये स्टूडेंट ओरिजिन है आपका। यहां पे हम लोग टाइम को शो करेंगे। इधर ये टाइम है और इधर ये एक्सेलरेशन है। इधर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से कांस्टेंट ऐसे आता है। ये समझ में आ रहा है? ये आता है बेटा। यहां पे इसको ऐसे बना लेंगे। यहां पे स्टूडेंट ऐसे आप इसे बना लीजिए और यहां पे लिखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कुछ ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। नोट बना लीजिए इसको। सलमान सिद्दीकी के आईडी से कौन जुड़ा है भाई? और अनस फारूकी, तुम्हें क्लास का टाइम नहीं पता है? मैं उधर पढ़ा रहा हूं क्लास। लिंक कितनी बजे गया है? लिंक कब गया है? कब से ट्राई कर रहे हो तुम? तो स्टूडेंट ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया।
स्टूडेंट आप लोगों के पास बुक है, पेज नंबर 53 पे आ जाइए। पेज नंबर 53 पे आएंगे आप। ओके, पेज नंबर 53 पे देखेंगे डेराइविंग इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देख रहे हैं, डेराइविंग इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड लिखा हुआ है ऊपर 53 पेज नंबर पर। डेराइविंग इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, उसके नीचे लिखा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देख रहे हैं, टिक करो उसको। पेज पलटो, पेज पलटो, पेज नंबर 54 पे जाओ। 54 पे सेकंड इक्वेशन लिखा है, लिखा है फिर थर्ड इक्वेशन लिखा है। तीनों को बेटा कॉपी में करना, कर लेना तो बताना, कल मैं इसको समझाऊंगा, पहले कॉपी में कर लेना सब, ठीक है। हाँ, टिक कर लिया सारे लोगों ने। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको आप लोगों को करना है, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बात क्लियर हो रही है? हाँ हाँ, फिगर भी बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे। और शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना चाहिए बेटा। आज शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना चाहिए। अगली हेडिंग लिखेंगे स्टूडेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगली हेडिंग है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हेडिंग डाल दीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखेंगे इफ एनी ऑब्जेक्ट, if any object move on a circular path with constant velocity, if any object move on a circular path with constant velocity, then the motion will be, the motion of that object is called uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नोट करिए, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर पाथ में मोशन करता है स्टूडेंट, तो हमेशा एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है, एक फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगता है। इस फोर्स को कहते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये होता है F = mv²/r। फिलहाल आप इतना नोट करें तो मैं बताता हूं। नेटवर्क अच्छा रखो अपना। फिलहाल तुम डेफिनेशन लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, फिर मैं आगे बताता हूं। नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं बेटा, नेटवर्क सही करो। यहां से सब क्लियर है, सबको दिख रहा है बेटा, बाकी लोगों को दिख रहा है, तुम्हें अकेले को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है।
क्या दिखने में और किसी को दिक्कत आ रही है? तो इसका मतलब है कि हाँ, अरे मिटा डाले तो क्या रुक जाए भाई, जब मिटा ही डाले तो क्या रुके। उसी के नीचे नई लाइन से लिखेंगे when an object do circular motion a force acts toward center of circular path, toward center of circular path is called centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स को F और C ऐसे करते हैं, ये mv²/r हो जाएगा स्टूडेंट, ये नोट करिए। Fc = mv²/r। अब यहां पे देखेंगे बेटा, सर्कुलर पाथ में फोर्स ये सेंटर है इसका, तो जो ये r मैंने लिखा है एक्चुअली यहां से यहां तक की बीच की दूरी है। जो ऑब्जेक्ट यहां पे मोशन कर रहा मानते हैं उसका मास m है, और इसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट मानते हैं v है। तो जो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा वो लगेगा mv²/r। यहां लिखेंगे where r = रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, r is the radius of circular path, r सर्कुलर पाथ की रेडियस है। क्या बेटा बात समझ में आ गई? ठीक है। जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं अभी क्लास में हैं, वो अपना एक बार अपना अपना नाम ले, तो नाम बोले अपना अपना। तो हाँ, महक, अरमान, फैजान, अनस, मोहम्मद खान, प्रियांशी। ठीक, अब आ जाएंगे 55 नंबर पेज। आप देखिए अपनी बुक में 55 पेज देख रहे हैं, देख रहे हैं भैया? अरे 55 नंबर पेज, हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल में पहला और दूसरा लगा लेंगे आप, पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड। टिक कर लीजिए, कॉपी में लिखेंगे। तो बेटा अभी के लिए इतना ही कर रहे हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट।